बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे बुक फेयर में बुक्स नहीं ख़रीद पाए हैं, ठीक है। बट मैंने कुछ बुक्स ली हैं तो मैं अभी आपको रीड करके सुनाती हूँ। एक मैंने बहुत अच्छी बुक ली है जिसका नाम है 3 लिटिल पिग्स। तो ये हिंदी में है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ये पिक्चर्स भी देखेंगे। ये देखो, इस स्टोरी में 3 लिटिल पिग्स हैं, 3 छोटे सूअर, ठीक है। चले, एक बार 3 नन्हे पिग्स भाई अपना भाग्य आजमाने के लिए घर से निकल पड़े, ठीक है। एक बार क्या होता है, 3 जो छोटे छोटे पिग्स होते हैं ना, अपना लक आजमाने के लिए, अपना भाग्य कि हमारा लक कितना अच्छा है, ये जानने के लिए ये तीनों अपने घर से निकल पड़े, ठीक है। अभी इनके पास घर नहीं है, घर से क्योंकि निकल गए। चलते चलते वे एक बड़े निर्जन स्थान पर पहुँचे। उन्होंने वहीं अपना घर बनाने का निर्णय लिया। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि हम यहीं पर ही अपना एक घर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है। पहला पिग बहुत ही आलसी था, उसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी फूस से अपना घर बना लिया, ठीक है। जो पहला पिग था उनमें से, तीनों पिग्स में से, वो बहुत आलसी था, बहुत लेज़ी था। जो लेज़ी होता है उसको कुछ हार्ड वर्क करना पसंद नहीं होता, इज़न्ट इट। तो उसने फूस से ही, जो ये घास फूस होती है ना, इससे ही अपना एक घर बना लिया। दूसरा पिग भी बहुत आलसी था और उसने अपना घर लकड़ी से बनाया। दूसरा जो पिग था उसने किससे बनाया अपना घर? लकड़ी से बनाया, क्योंकि ये जल्दी बन जा रहे हैं, ठीक है। घर तैयार हो जाने पर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और नाचने, गाने और खुशियाँ मनाने लगे। अब इनको लगा चलो हमारा तो काम हो गया जल्दी जल्दी में, और ये दोनों पिग्स जो हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तीसरा पिग बहुत मेहनती था और अपना जो घर था उसने ईंटों से बनाया था, ठीक है। वो अपना घर ईंटों से बना रहा था। उसे कड़ी मेहनत करते देखकर दोनों पिग्स उस पर हंसने लगे, पर वह अपना घर बनाता रहा। अब ये बहुत सारी मेहनत कर रहा है क्योंकि इसका घर बनने में टाइम लग रहा है, ईंटों से अपना घर बना रहा है। तो बाकी के जो 2 पिग्स थे इस तीसरे भाई पर हंसने लगे कि तू तो इतनी मेहनत कर रहा है, तेरा घर तो अभी तक नहीं बना, हमारा तो घर बन भी गया। देखो फिर क्या होता है। कुछ समय बाद एक दिन एक भेड़िया फूस के घर के पास आया। पिग को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दरवाज़ा खटखटाकर उसने कहा, पिग भाई दरवाज़ा खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूँ। पिग भेड़िए को के पंजों को देखकर डर गया और उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। अब पहले पिग के घर आए, जो फूस का, घास फूस का घर बना हुआ है ना, हे का बना हुआ है, जो ड्राई ग्रास का, ठीक है। वो घर देखा उसने कि एक पिग है उसमें। उस पिग को देख के उसके मुँह में पानी आ गया कि इसको मैं खा जाऊँगा। तो उसने उसको दरवाज़ा खटखटाया पिग को, इस भेड़िए ने, कि मुझे अंदर आने दो। बट पिग ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता, क्योंकि पिग डर गया कि अगर अंदर आ जाएगा तो मुझे खा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी छाती में हवा भरकर ज़ोर से फूंक मारी। फूस का घर उड़ गया। पिग भागता हुआ दूसरे भाई के पास गया। उसने उसे भेड़िए के विषय में बताया और फिर एक कोने में जाकर दुबक गया। अब ये जो भेड़िया, इसको गुस्सा आया क्योंकि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था पिग। उसने ज़ोर से फूंक मारी छाती में हवा भरकर, और जो इसका फूस का घर था वो गिर गया, उड़ गया, ठीक है। अब ये वाला जो पिग है, पहला वाला, ये भागकर अपने दूसरे भाई के पास गया है जिसका लकड़ी का घर है, ठीक है। उसको बताने के लिए, इसको वार्न करने के लिए कि भाई भेड़िया आ गया और तुम्हें भी खा सकता है, वो मेरे को खाने आया था और इसलिए मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में दूसरे घर के दरवाजे पर भेड़िया आ गया। उसने वहाँ पर 2 पिग्स को देखा। दोनों को खाने के लिए वह ललचा उठा। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूँ, पर उन दोनों ने मना कर दिया। अब उसने देखा कि 2 पिग्स हैं, तो उसने भेड़िया को और लालच आ गया कि अब तो मेरे को एक की जगह पे 2 पिग्स मिल रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। तो भेड़िया का मन ललचा गया, तो उसने बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं भीतर मतलब अंदर आना चाहता हूँ। पर उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तुम्हें अंदर आना नहीं दे सकते, अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, भेड़िए को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ठीक है। क्रोध में आकर भेड़िए ने फिर छाती में हवा भरकर ज़ोर से फूंक मारी। एक आवाज़ हुई और चरमराकर लकड़ी का घर भी गिर पड़ा, ठीक है। पिग्स डरकर जान बचाकर अपने तीसरे भाई के पास शरण लेने ईंटों के मकान में भागे। अब उसका भी घर टूट गया क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। इसकी फूंक के उससे बहाव से जो है घर टूट गया। इतना ज़्यादा इसने फूंक मारी, इतना ज़ोर से फूंक मारी कि लकड़ी का घर भी टूट गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब ये दोनों भाई जो है तीसरे भाई की तरफ जाते हैं जिसका जो ईंटों का घर है, उसे शरण मांगने, उससे रिफ्यूज मांगने कि भाई हमको अपने घर में जगह दे दो, पनाह दे दो। अब देखो क्या होता है। उन्होंने अपने भाई को उस बड़े काले भेड़िए के विषय में बताया जिसने उन दोनों का घर तोड़ दिया था। तीसरे पिग ने कहा, तुम लोग
ज़रा भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। अब तीसरे भाई को वो बताते हैं उस पिग के बारे में, काले भेड़िए के बारे में, सॉरी इस काले भेड़िए के बारे में जिसने इनका दोनों का घर तोड़ दिया था, कि भाई वो काला भेड़िया जो है वो अब यहाँ पर भी आ जाएगा और हमें जो है मार डालेगा, ठीक है, और ये वाला घर भी तोड़ देगा, ठीक है। तो वो जो बट तीसरा जो पिग होता है उनको अश्योर करे, जो मेहनती वाला पिग है, कि हम यहाँ पर सब सुरक्षित है, सब सेफ़ है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने घर बनाया वो बहुत ज़्यादा ताकतवर घर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे टूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर में भूखा भेड़िया पिग्स को ढूंढता हुआ ईंटों के घर तक पहुंच गया, ठीक है। 3 पिग्स को एक साथ देखकर उसकी भूख और तेज़ हो गई। उसने पिग्स से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। अब 3 पिग्स देख के उसकी भूख और तेज़ हो गई, ठीक है। उसको गुस्सा तो आ ही रहा है, साथ में भूख भी बढ़ रही है। उसको लगा कि उनको ढूंढता आ गया ईंटों वाले घर की तरफ, कि भाई अब मैं 3 पिग्स को खा सकूँगा। उसने बोला कि तुम दरवाज़ा खोलो, बट उन पिग्स ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। अब देखो क्या होता है, तब भेड़िए ने ज़ोर ज़ोर से फूंक कर घर को उड़ाने की चेष्टा की, किंतु घर नहीं गिरा। वह प्रयत्न करता रहा, ज़ोर ज़ोर से फूंक मारता रहा। अंत में भेड़िया ही थक कर गिर गया, पर घर अपनी ही जगह खड़ा रहा। अब देखो इस भेड़िए ने बहुत कोशिश करी, बहुत चेष्टा होता है कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करते रहना, चेष्टा करना, किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते रहना। उसने बहुत अटेम्प्ट किया, बहुत कोशिश किया कि ये जो ईंटों वाला घर है गिर जाए, बहुत फूंक मारी, बट इतना फूंक मारा कि भेड़िया जो है थक कर गिर ही गया। बट घर जो है वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि ईंटों का घर ऐसे थोड़ा ना फूंक मारने से गिरता है। कभी ईंटों के घर में फूंक मार के देखना, कभी गिरेगा क्या? कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो फिर जो 3 पिग्स हैं वो खुश हो गए, क्योंकि उनकी जान बच गई भेड़िए से और वो सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एकाग्रता एवं परिश्रम सफलता दिलाता है। देखो वो अगर तीसरा पिग जो है एकाग्र होके मतलब एक मन से, एक चित होके, डिटरमाइंड होके, ठीक है, अपना काम करता रहा, हार्डवर्क करता रहा, इस वजह से उनको सफलता मिली, ठीक है, वो बच पाए पिग से। अगर तो ये तीसरा भाई भी आलसी होता, इनकी तरह, दोनों की तरह कोई काम नहीं करता, घर बनाने में एफर्ट नहीं करता, तो ये तीनों आज मारे जाते, ठीक है।